हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव अग्रवाल एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो कक्षा 10वीं का क्षितिज की पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में से सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। उनके कवि का तुलसीदास जी का कवि परिचय, उनका जीवन परिचय और उसके जो 6 पद्यांश दिए गए हैं इस पाठ में, इसके 4 पद्यांशों के दो करके 2 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय का वीडियो डाला हुआ, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इसको जरूर देखिएगा। आज हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के 5वें पद्यांश की व्याख्या। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि जैसा हमने पहले के 2-3 वीडियोस में हम देख चुके हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस के ही प्रथम कांड बालकांड से लिया गया है। यह उस समय का संदर्भ है कि जिस समय भगवान राम जो है वो शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं और परशुराम जी क्रोध में भर करके आकर के उन्हें पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है और मुझे बता दो, वो इस राजसभा से बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। ऐसी बातें सुनकर के लक्ष्मण जी जो है अत्यंत क्रोध में भर जाते हैं। पहले राम जी बहुत विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि आपका ही कोई दास हो सकता है, सनाथ संबोधनु भंज निहारा हो ये क्यों एक दास तुम्हारा। वो तो बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, लेकिन लखन मुस्काने सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने पर सुधरे बोले पर सुधरे अवमाने। परशुराम जी का अपमान करते हुए उनकी बातों का बराबर बराबर जवाब दे रहे हैं, बड़े व्यंग्य कर रहे हैं, बड़े कटाक्ष कर रहे हैं। परशुराम जी अपने बल और पराक्रम की बात कर रहे हैं, तो इधर लक्ष्मण जी भी जो है किसी भी प्रकार से कम नहीं होते हैं, वो भी बराबर बराबर प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ये सारा जो है वर्णन है हम पिछले 4 पद्यांशों में कर चुके हैं। ज्यादा डिटेल देखना हो आप वीडियो में जाकर के देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब 5वें का देखते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है वो किसी भी प्रकार से परशुराम जी से डर नहीं रहे हैं और वो बार बार उन्हें एक तरह से कायर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं कि सूर समर करनी करे। शूरवीर जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, लेकिन कायर कथा ही प्रताप को। कायर जो होते हैं वो वीर भूमि में या कहें कि युद्ध भूमि में खड़े होकर के अपनी वीरता की डिंगे मात्र ही हाँकते हैं। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्या कर दिया है, कायर कह दिया। तब यहाँ पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में भर करके बोलते हैं, तुम तो काल हाक जन लावा, कि हे लक्ष्मण तुम तो काल को, काल माने मृत्यु को, हाक माने बुला रहे हो, हाँकना माने बुलाना। ऐसा लग रहा है कि तुम तो अपनी मृत्यु को बार बार बुला रहे। मैं सोच रहा हूं कि बच्चा है और तुम्हें न मारो, लेकिन तुम तो काल हाक जनु लावा। ऐसा लग रहा है कि तुम तो अपनी मृत्यु को बार बार बुला रहे हो और बार बार मोहि लागू बुलावा। मैं चुप रहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, बार बार मोहि मुझे बुलावा, बोलने पर मजबूर कर रहे हो, बोलने पर विवश कर रहे हो। फिर कहते हैं सुनत लखन के वचन कठोरा। लखन जी के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर के जो लक्ष्मण जी ये कह देते हैं कि कायर कथा ही प्रताप को, कि आप अपनी जो वीरता और जो पराक्रम की जो डिंगे हाँक रहे हैं तो वो एक तरह से कायरता का सूचक है। तो इस प्रकार के सुनत लखन के वचन कठोर, लखन जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में हो जाते हैं और परस सुधार धरे कर घोरा, और अपने हाथ में फरसे को सुधार लेते हैं, अर्थात ऊपर उठा लेते हैं, फरसे को उठा लेते हैं। परसु माने फरसा, हमने पहले पढ़ा है फरसा, और सुधार धरे माने हाथ में उठा लेते हैं, उठा लेते हैं। कर माने हाथ में, घोर माने भयंकर, अपने फरसे को, भयंकर फरसे को अपने हाथ में उठा लेते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन जी के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी अपने फरसे को, घनघोर भयंकर फरसे को हाथ में, कर माने हाथ में उठा लेते हैं। फिर कहते हैं अब जिन दे ही दोष मोहि लोगो, अब चाहे तो लोग मुझे दोष देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो ऋषि हूं, मैं तो पराक्रमी हूं, लेकिन ये तो बच्चा है, तो इसको मारने का अब जनी, अब चाहे तो लोग माने लोग, मोहि माने मुझे, दोष माने दोष देते हैं। अब मुझे यदि कोई दोषी कहता है, कोई मुझे दोष देता है तो कोई दे सकता है, कटुबादी बालक बद जो को। लेकिन कटुबादी माने कड़वे वचनों को बोलने वाला, कटु माने कड़वे और वादी माने कड़वे वचनों को बोलने वाला यह जो बालक है वध जोगु, वध जोगु माने मारने के ही योग्य है, मारने योग्य है, अर्थात वध करने के ही
योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बच्चा है समझ करके बहुत में बाचा, मैंने इसको बांचने का प्रयास किया, मैंने इसको बहुत समझने का प्रयास किया। बच्चा समझा, बच्चा समझ करके इसको बहुत कोशिश की चुप करने की, लेकिन अब यही मरणहार भा साचा। अब ये जो बालक है मरणहार है। मरणहार माने मरने के ही योग्य है, मरने वाला है, मरने योग्य है, या कि मेरे हाथों मरने वाला है। मरणहार भा साचा, साचा माने मैं सच कह रहा हूं कि यह बालक अब कैसा है, अब तो मेरे हाथों मरने ही वाला है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बच्चा समझ करके मैंने इसको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब यही मरणहार भा साचा, अब मैं सच बता रहा हूं कि ये बालक मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराध। अब विश्वामित्र जी बिल्कुल घबरा गए, अरे अब तो लगता है कि परशुराम जी ने फरसा भी उठा लिया है और बस मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले हैं। यह देख करके कौशिक जो विश्वामित्र जी हैं वो आगे बढ़ करके कहते हैं, कहा क्षमी अपराधो, कि हे नाथ, हे स्वामी, हे ऋषिवर, आप इस बालक के क्षमी माने क्षमा कर दें, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दें। कौशिक कहा, कौशिक विश्वामित्र जी ने यह कहा कि हे मुनिवर, आप इस बालक के अपराध को क्षमी माने क्षमा कर देवें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बाल गण, बाल दोष, बच्चों के दोष को कहते हैं ना कि बच्चे हैं, बच्चा है, समझ कोई बात नहीं, बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि बाल दोष, बच्चों के दोषों को गुण गणहीन, गुण और दोषों को गणहीन साधु, साधु लोग जो होते हैं उनकी गणना नहीं करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, अब ये खर कुठार, ये जो कुठार माने जो फरसा है, ये कैसा है, खर माने बहुत ही ज्यादा कठोर है, बहुत ही ज्यादा सख्त है, और मैं कैसा हूं, अकरुण हूं, करुणा रहित हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई दया नहीं आती है। और कोही माने हमने कई बार पढ़ चुके, इसका अर्थ होता है क्रोधी। मैं कैसा हूं, मैं तो एक तो करुणा रहित हूं और दूसरा बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, अच्छा छोटा मोटा भी यदि गलती की हो, कोई अपराध किया हो तो उसे मैं क्षमा भी कर दूं, लेकिन ये कैसा अपराधी है, गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही माने अपमान करने वाला, यानी गुरुओं को शत्रु समझने वाला। ये एक तरह से परशुराम जी गुरु हैं इनके, और वो गुरुजनों के द्रोह कर रहे हैं, उनके साथ शत्रुता मोल ले रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो ये आगे अपराधी भी कैसा है, कोई छोटा मोटा अपराध किया हुआ नहीं है, एक कैसा अपराधी है, गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला अपराधी है, इसलिए अब यह मेरे हाथों मरने वाला है। उत्तर देत, लेकिन क्योंकि यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कह दिया कि क्षमी अपराध हो, उन्होंने ये तरफ से, बच्चे की तरफ से या कह लक्ष्मण जी की तरफ से क्षमा मांग ली थी, इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, मैं केवल उत्तर दे करके बिना मारे ही इसको छोड़ रहा हूं, कि मैं इसको मारे बिना, केवल जवाब दे करके, इसको उत्तर दे करके ही मैं इसको छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील, शील माने तुम्हारा शिष्टता, तुम्हारे शिष्टाचार को देख करके मैं इस बालक को बिना मारे ही छोड़ रहा हूं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं केवल उत्तर दे करके इसको बिना मारे ही छोड़ रहा हूं। क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारी इस शिष्टता को देखते हुए कि तुमने इस बच्चे की ओर से क्षमा मांग ली है, तुम्हारी इस शिष्टता को देखते हुए मैं इस बच्चे को मार नहीं रहा हूं, केवल उत्तर देकर के ही छोड़ रहा हूं। और न यही काट कुठार कठोर, नहीं तो मेरा ये कठोर जो सख्त जो मेरा फरसा है, कुठार जो मेरा ये फरसा है, क्या करता, यही इसको काट डालता, टुकड़े कर लेता, नाता नहीं तो यही यहां पर ही काटी इसको काट डालता। कौन? कठोर कुठार, कठोर मेरा जो ये सख्त, मेरा जो ये भयंकर जो मेरा फरसा है, ये इसको यहीं पर इसके टुकड़े कर देता। गुरही ओरिन हो त्यों श्रम थोरे, और गुरई गुरु के ऋण से उरई, मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता हूं। श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। उऋण माने ऋण मुक्त हो जाता, गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। अभी मैं बस थोड़े से ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादि सुनो का हृदय हंसी मुनि हरि हरे सूझ। विश्वामित्र जी गादि सुनो, गादि के जो पुत्र हैं विश्वामित्र, वो अपने मन ही हृदय हंसी, अपने मन ही मन हंस रहे। क्यों हंस रहे हैं? कि परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण के साथ जाति कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि राम कौन है और लक्ष्मण कौन है, इसीलिए मुनि हरि हरे सूझ, मुनिवर को हरा ही हरा नजर। अब तक तो उन्होंने 21 बार चाहे क्षत्रिय में ही धरती कर दी, और लेकिन परशुराम जी यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मण जी को, राम जी को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, इसलिए क्या मुनि हरि
ही अरे सूझ, मुनिवर को हरा ही हरा नजर आ रहा है। अर्थात इनको राम और लक्ष्मण भी जो है इनको साधारण क्षत्रिय ही दिखाई दे रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय, यह जो खांड है, यह जो चीनी है, यह क्या है? अयमय है, लोहे का डंडा है। न खांड ऊखमय, जैसे गन्ने का डंडा होता है उसको तो यदि आप निचोड़ते हो, ठोकते हो तो क्या है, उसमें से रस निकल करके आ जाता है, लेकिन लोहे का डंडा हो उसमें क्या निकलेगा? तो यहाँ पर इसी प्रकार से क्या है कि अयमय खांड न ऊखमय, ये जो खांड है ये अयमय है, ऊखमय नहीं है। अर्थात लोहे का डंडा है, ऊख यानी गन्ने का डंडा नहीं है, ये लोहे का डंडा है, यहाँ पर इनकी नहीं चलने वाली है। और अजहु न बूझ अबूझ, आज तक इन्होंने, परशुराम जी ने इस अबूझ पहेली को न बूझा नहीं है। अर्थात उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय नहीं है, बल्कि राम जो है विष्णु का अवतार है और जो लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग का ही अवतार है, इसीलिए वो इतना बोल रहे हैं। इसलिए मुनिवर कह रहे हैं कि मुनि हरि हरे सूझ, कि मुनि को हरा ही हरा नजर आ रहा है। तो परशुराम जी ने क्या कह दिया कि तुम्हारे शिष्टाचार को देख करके मैं इस बालक को मारे बिना छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं यहीं पर इसको मार डालता, मेरा जो ये कुठार है, मेरा जो ये फरसा है वो यहीं इसको काट डालता। तो लक्ष्मण जी इसका जवाब क्या देते हैं कि कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, हे मुनिवर आपका जो सील है, आपकी शिष्टता को कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानत तो विदित संसारा, यह सारा संसार, विदित माने जानता है, सारा संसार जो है जानता है, यह सारे संसार को पता है, सारा संसार आपकी शिष्टाचार को जानता है। कौन नहीं जानत, कौन नहीं जानता है, अर्थात सारा संसार आपकी शिष्टता को जानता है। फिर मात पिता उऋण भय नहीं के, ऐसा लग रहा है आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, उऋण माने बताया था ऋण मुक्त होना, ऐसा लग रहा है कि आप माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए, मुक्त हो गए, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बढ़ गई। ऐसा लग रहा है गुरु के ऋण से अभी तक आप ऋण नहीं हुए हैं, और जिसकी सोच बढ़ जी के, बड़ी भारी चिंता, बढ़ माने बड़ी भारी, जी में मतलब मन में बड़ी भारी, बड़ भारी माने बड़ी भारी चिंता आपको लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण अभी तक रहा हुआ है, अभी तक शेष बचा हुआ है, जिसकी आपके जी में अर्थात मन में बड़ी भारी चिंता लगी हुई है। और सो जन हमारे ही माथे काढ़ा, अब आप अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुए हो तो हमारे ही माथे काढ़ा, हमारे ही माथे से काढ़ोगे क्या? काढ़ोगे मतलब हमारे ही माथे से निकालोगे क्या? उसका ऋण क्या हमें ही चुकाना पड़ेगा क्या? हमारे ही माथे से निकालोगे क्या? तो सो जन हमारे ही माथे काढ़ा, वो क्या आप हमारे ही माथे से निकालने वाले? दिन चले गए, अब तो बरसों बरस बीत गए होंगे, दिन चले गए, बहुत सारे बरसों के बरस बीत गए, ब्याज बढ़ बाढ़ा, ब्याज भी तो बहुत सारा बढ़ गया होगा। और अब आनी व्यवहारिया बोले, काम कीजिए, आप अपने व्यवहारिया वणिक को बुला लीजिए, आप अपने व्यापारी को जो भी हिसाब किताब करने वाला हो, व्यवहारिया माने आप अपने व्यावहारिक आदमी को बुला लीजिए, व्यवहारिक को मतलब जो हिसाब किताब रखने वाला हो उसको आप अब आनिए, आप उसको आकर के मतलब बुला लीजिए, और तुरंत देव में थैली खोले, मैं अभी अपनी थैली खोलता हूं और आपके जितना बकाया है उतना सब मैं तुरंत ही दे देता हूं। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत ही इसको थैली खोल करके दे देता हूं, अर्थात आपका ब्याज चुका देता हूं। सूली कटु वचन कुठार सुधारा, राम लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर के अब उन्होंने क्या कह दिया, तुम्हारा गुरु करण बाकी बचा हुआ है, तो वो क्या हमारे ही माथे निकालने वाले हो? अच्छा फिर भी बताइए, आप हिसाब बताइए मुझे, और मैं अभी थैली खोल करके उनका हिसाब चुकता कर देता हूं। ऐसे वचनों को सुन करके कुठार सुधार, फिर से परशुराम जी ने अपना फरसा उठा लिया, कुठार सुधारा, अपने फरसे को हाथ में उठा लिया, हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाहाकार मच गया, हाय अब ये बच्चा नहीं बचेगा, अब ये बालक नहीं बचेगा, हाय हाय सब सभा पुकारा, संपूर्ण सभा में हाहाकार मच गया। और भृगुबर परसु दिखा वो मोही, ये देखो देखो, और यहाँ पर तो सारी सभा तो डर गई है, सारी सभा में तो हाहाकार मच गया, लेकिन परशुराम जी के फरसे को उठे हुए को देख करके भी लक्ष्मण क्या करे, देखो देखो देखो, ये देखो परशु के साथ ये परशुराम जी जो है बार बार फिर से मेरे पर फरसा उठा रहे, भृगुबर, भृगु की संतान को देखो, परसु दिखा वो मोही, मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं। और विप्र विचारी बच्चों नृप द्रोही, विप्र समझ करके, विप्र माने ब्राह्मण समझ करके, ब्राह्मण समझ करके, विचार माने विचार करके, ब्राह्मण हो ऐसा विचार करके, ऐसा समझ करके, बच्चों नृपद्रोही, नृपद्रोही माने राजाओं का शत्रु, या कहे कि क्षत्रियों का शत्रु जो है वो किस कारण से बच गया है
क्योंकि विप्र विचारी, मैं समझता हूं कि ये ब्राह्मण है, ऐसा विचार करके ये मेरे हाथों अभी तक बचा हुआ है। विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही, विप्र ब्राह्मण समझ करके विचार करके ये राजाओं का शत्रु, क्षत्रियों का शत्रु अब तक मेरे हाथों बचा हुआ है। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, और मिले न कबहु, कभी भी ऐसे, सुभट माने महान योद्धा, हमारे जैसे पराक्रमी योद्धा, सुभट माने पराक्रमी कर लो, महान कर लो, पराक्रमी रण गाढ़े, आपको सुभट महान योद्धा अभी तक आपको रण में मिले नहीं। गाढ़े माने अत्यंत पराक्रमी, सुभट माने जो महान योद्धा है वो अभी तक मिले नहीं है। और द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप तो घर ही घर में बढ़ चढ़ करके अपनी बातें करते हो, आपको कोई मेरे जैसा सच्चा शूरवीर अभी तक मिला नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग वहां पुकार, नहीं नहीं लक्ष्मण जी ने ये बात तो अनुचित कह दी है, अनुचित है, लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह सब लोग वहां पर पुकार पुकार के कहने लगे। और देखा, जब बात को बढ़ते हुए देखते हैं तब क्या होता है, रघुपति शयन नहीं लखन निवारे, रघुपति भगवान राम लखन जी को अपने इशारे से, शयन माने शयन नहीं माने इशारे से उनको रोक लेते हैं कि लक्ष्मण बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। रघुपति सैन नहीं लखन विचार निवारे, रघुपति ने सैन अपने सैन से, अपने इशारे से लखन जी को निवारे माने रोक लिया, लखन जी को रोक लिया और कह दिया कि लक्ष्मण अब बस बहुत हो गया। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन जी के जो उत्तर है वो क्या हो रहे हैं, क्रोध की अग्नि में। भृगुबर कोप कृषाणु, भृगुबर माने परशुराम जी के, कोप कृषाणु माने क्रोधाग्नि, कोप कृषाणु, कोप माने क्रोध और कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि, तो ये पूरा क्या बना, क्रोधाग्नि। परशुराम जी की क्रोधाग्नि में लखन जी के उत्तर तो वो किसके समान हो रहे हैं, आहुति के समान, जैसे कि कोई घी में, आग में घी का काम कर रहे हैं। लेकिन बढ़त देख, उस आग को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन, जल के समान शीतल वचनों में बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य कौन है, राम जी। ऐसे आग को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम बोले। तो एक बार फिर से कि लखन उत्तर आहुति सरस, भृगु यानी परशुराम की क्रोधाग्नि में लखन जी के जो उत्तर थे वो तो आहुति का काम कर रहे थे, आहुति के समान थे, जिस आग को बढ़ते हुए देखकर जल सम वचन, जल के समान शीतल वचनों में रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य श्री राम बोले। और उन्होंने उनको रोक दिया। और उसके बाद परशुराम जी जो हैं वो उनको देखते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि राम और लक्ष्मण तो कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, बल्कि राम क्या है, भगवान विष्णु का अवतार है और लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। ऐसा समझ में आते ही वो वहां पर उन लोगों को प्रणाम करके वहां से सभा से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पर राम का, लक्ष्मण का और फिर भरत शत्रुघ्न का, यह राजा जनक की और उनको 4 पुत्रियों के साथ चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाता है। और ये पूरी रामायण कथा जो है, बाकी तो हमारे रामचरितमानस में है ही, लेकिन यहाँ पर हमारे ये 6 ही पद्यांश दिए हुए हैं कि जैसे ही धनुष का भंग होता है उस समय परशुराम जी आते हैं और उस समय लक्ष्मण जी का क्या वार्तालाप होता है और राम जी किस प्रकार से लक्ष्मण जी को चुप कर देते हैं और सारी सभा शांत हो जाती है, हंसी खुशी पूर्व सीता का जो स्वयंवर है वो संपन्न हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये 6 के 6 चौपाई समझ में आ गई होगी, सारे पद्यांश समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप यदि चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।